चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो सदियों पुरानी है, लेकिन आज भी उतनी ही सच्ची लगती है। एक कहानी जो हमें सिखाती है कि इस भाग दौड़ भरी दुनिया में मन की शांति कैसे पाई जाए। इसकी शुरुआत एक बहुत ही आम मानवीय संघर्ष से होती है, एक ऐसी परेशानी जिसे सदियों पहले बुद्ध के सामने लाया गया था। तो कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में। यहाँ एक नौजवान रहता था और उसकी सबसे बड़ी परेशानी, उसका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि उसका अपना ही मन था। होता क्या था ना कि वो बस सोचता रहता था, विचारों का एक ऐसा जाल बुनता था कि आखिर में खुद ही उसमें फंस जाता था। मतलब हर वक्त चिंता, हर वक्त परेशानी। तो जब उससे और बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो पहुंच गया बुद्ध के पास और उसने जो कहा वो शायद हम में से कई लोगों के मन की आवाज है। अब बुद्ध ने उसकी पूरी बात बड़े ध्यान से, बड़े धैर्य से सुनी और जानते हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने कोई बड़ा उपदेश या कोई फिलॉसफी नहीं दी, बल्कि एक बहुत ही सिंपल सा, एक छोटा सा काम करने को कहा। बुद्ध की चुनौती एकदम साफ थी और इसके लिए पूरा का पूरा ध्यान लगाना जरूरी था। और बस वो नौजवान बुद्ध के पीछे पीछे चल पड़ा। उसका पूरा का पूरा ध्यान, मतलब 100% फोकस सिर्फ उस कटोरे पर था। वो लोग भीड़ भाड़ वाली गलियों से गुजरे, ऊंची नीची जगहों से निकले, जंगलों से भी होकर गए, लेकिन उसका ध्यान नहीं भटका। तो जब वो लोग आश्रम वापस आए तब असली सबक की बारी थी। कहानी का असली मोड़ अब आने वाला था। बुद्ध ने उस नौजवान से एक बहुत ही सीधा सा सवाल पूछा, एक बात बताओ, इस पूरी यात्रा के दौरान क्या तुम्हारे मन में कोई फालतू का विचार आया, कोई चिंता हुई? और नौजवान का जवाब था, नहीं गुरुदेव, एक बार भी नहीं। मेरा तो सारा ध्यान बस इसी कटोरे पर था। कोई और ख्याल, कोई और चिंता मन में आई ही नहीं। यही वो पल था जब उसे सब कुछ साफ साफ समझ आने लगा। तब बुद्ध ने उसे समझाया। उन्होंने कहा, देखो, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारा ध्यान सिर्फ पानी पर था और तुम बाकी सब कुछ भूल गए, ठीक उसी तरह अगर जिंदगी में सिर्फ जरूरी कामों पर ध्यान लगाओगे तो फालतू के विचारों से अपने आप छुटकारा मिल जाएगा और तुम एक शांत, एक बैलेंस जिंदगी जी पाओगे। इसको ऐसे समझो जैसे मन एक बगीचा है। अगर उसमें हर तरह के बीज बो दोगे और हर एक पौधे को पानी देने लगोगे तो बगीचा पूरा अस्त व्यस्त हो जाएगा, है ना? लेकिन अगर सिर्फ कुछ जरूरी पौधे चुनते हो और सिर्फ उन्हीं पर ध्यान देते हो तो वही बगीचा कितना सुंदर और बैलेंस्ड लगेगा। तो बस ये बात उस नौजवान के मन में बैठ गई और यहां से उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने लगी। मतलब कहाँ वो पहले हर बात पे ओवरथिंकिंग करता था और अब उसका फोकस एकदम क्लियर था। कहाँ वो पहले बेचैन रहता था और अब वो हर पल में प्रेजेंट रहता था। चिंता की जगह शांति ने ले ली और उलझे हुए मन की जगह अब एक बैलेंस सोच थी। उसने असल में प्रेजेंट मोमेंट में, मतलब वर्तमान में जीना सीख लिया था। अब न तो उसे बीते हुए कल की चिंता सताती थी और ना ही आने वाले कल का कोई डर था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये जो बदलाव था ये सिर्फ उस नौजवान तक ही नहीं रहा, इसका असर तो पूरे गांव पर पड़ने वाला था। गांव वालों ने देखा कि ये लड़का तो बिल्कुल बदल गया है, हमेशा शांत रहता है, खुश रहता है। तो उन्होंने उससे पूछा कि भाई इसका राज क्या है, और उसने बुद्ध की वही सिंपल सी सीख सबके साथ शेयर कर दी, फोकस की ताकत और प्रेजेंट में जीने की कला। वो लोगों को समझाता, देखो, जैसे कटोरे में पानी को स्थिर रखना होता है वैसे ही हमें अपने मन को भी स्थिर रखना है। जब हम हर छोटे बड़े विचार को इंपॉर्टेंस देने लगते हैं ना, तो हम अपने ही दिमाग में खो जाते हैं। और इसका नतीजा धीरे धीरे उसकी बात से, उसके एग्जाम्पल से पूरा का पूरा गांव ही एक ज्यादा शांत, एक ज्यादा पीसफुल जगह बन गया। तो चलिए इस पूरी कहानी से जो सीखने वाली बातें हैं, जो लाइफ लेसन्स हैं, उन्हें एक एक करके समझते हैं। देखिए, 5 जरूरी बातें हैं। पहली, जरूरत से ज्यादा सोचना यानी ओवरथिंकिंग सिर्फ प्रॉब्लम्स खड़ी करती है और मन की शांति छीन लेती है। दूसरी, जब हम किसी एक जरूरी काम पर पूरा ध्यान लगाते हैं तो फालतू के विचार अपने आप शांत हो जाते हैं। तीसरी, चिंता वाले विचारों को जाने देना, ये एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है। चौथी, असली शांति कहीं और नहीं बल्कि प्रेजेंट मोमेंट में जीने से ही मिलती है। और पांचवी, जब हम अपनी समझ दूसरों से बांटते हैं तो इससे पूरे समाज में एक पॉजिटिव बदलाव आ सकता है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अपनी जिंदगी की इस यात्रा में वो कौन सी एक जरूरी चीज है जिस पर हमारा पूरा ध्यान होना चाहिए? आखिर हमारे कटोरे में क्या है?